So now sprint planning में what we do basically. Yeah, just a second, guys. How much work should be complete in uh, is happening. Just a second, guys. Just a second. Given time. Take fine. And this given time is what basically? ये given time क्या होता है हमारा? This is nothing. Sprint. So given time is sprint. एक sprint में हमें कितना work complete करना है? That is sprint planning. And how we decide this? Based on the complexity. How we decide it? That is based on complexity. कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे हम अपना स्प्रिंट प्लानिंग करते हैं, राइट?
जो हमारे पास बेस्ड ऑन जो हमारे पास बैंडविड्थ है, कॉम्प्लेक्सिटी एंड अवेलेबल बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मतलब डेव का जो बैंडविड्थ है। फाइन। अब एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि मान लो कि हमारे पास, जैसे हमने डिस्कस किया था, 90 मैन आवर का हमारे पास बैंडविड्थ है और 3 डेवलपर थे हमारे पास। जस्ट कैलकुलेशन पर्पस से हमने 5 डेज का स्प्रिंट लिया था, राइट। सो 3 डेवलपर हैं और 2 टेस्टर हैं। तो टेस्टर का बैंडविड्थ तो डेवलपमेंट में हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, उसका कैलकुलेट टेस्टिंग के पर्पस से हम करते हैं। तो पहले चीजें बनेंगी तभी तो टेस्ट होगा ना। अब मान लो कि मेरे प्रोडक्ट ओनर ने बोल रहा है कि आप ना 100 मैन आवर का काम ले लो। तो हम बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हमारे पास तो 90 मैन आवर का बैंडविड्थ है। तो बोलेगा कि ठीक है, आप एक डेवलपर और एक्स्ट्रा हायर कर लो। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप एक डेवलपर एक्स्ट्रा हायर कर लो। सो इन दैट केस, डायरेक्टली नो। स्क्रम मास्टर का ये कॉल होता है और वो भी मना कर देता है कि जो हमारे पास टीम है अभी, हम उसी टीम के साथ काम करेंगे, हम एक्स्ट्रा बैंडविड्थ अभी नहीं हायर करेंगे। अगर हम बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं तो हम हायर करेंगे, और वो एक डिफरेंट कॉल है कि कैसे हम हायर करेंगे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। बट अभी आप समझ लो कि अगर हमारे पास 90 मैन आवर से किसी एक स्प्रिंट में बोल रहा है कि नहीं आप 100 मैन आवर का वर्क ले लो, तो नहीं, हम एक्स्ट्रा रिसोर्स भी नहीं हायर करेंगे। जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है उसी के साथ हम काम करेंगे ना। जो 5 डेज का जो हमने लिया था, सो 3 into 5 into 6, 90 मैन आवर ऐसे आया था, राइट। अब अगर मान लो कि एक दिन 3 डेवलपर हैं और एक दिन कोई हॉलीडे था, लेट से 15 अगस्त आ गया या 26 जनवरी आ गया या कंपनी हॉलीडे था, वॉट एवर द कंपनी हॉलीडे, या किसी ने अपना ऑलरेडी छुट्टी प्लान कर रखा है कि मैं इस ट्यूसडे और वेंसडे को अवेलेबल नहीं हूं, ठीक है। तो हम उसका बैंडविड्थ माइनस कर देते हैं। अब अगर एक दिन मान लो कि हॉलीडे है, तो 3 into 4 डे को ही हम कैलकुलेट करेंगे, और 72 मैन आवर का हमारे पास उस पर्टिकुलर स्प्रिंट में बैंडविड्थ है, तो हम उतना ही वर्क लेंगे, राइट। ऐसा नहीं कि हम हमेशा 5 डे कैलकुलेट करके लेते रहेंगे। जो हमारे पास बैंडविड्थ है, कोई हॉलीडे है या किसी ने प्री प्लान अपना, जैसे मान लो कि मैं पहले ही बोल रखा हूं कि मैं 2 दिन मंडे एंड फ्राइडे को अवेलेबल नहीं हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट वर्क है, तो मैंने छुट्टी ले रखा है। तो मेरा 2 दिन का बैंडविड्थ कम हो जाएगा वहां पे। अब मैं डेवलपमेंट टीम में हूं तो 2 दिन का बैंडविड्थ कम हो गया, उतना ही काम लेंगे। सो यहाँ पे बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग ही हम काम लेते हैं। दूसरी चीज, पहला ये फिक्स एकदम दिमाग में बैठा लो आप, हम यहाँ पे बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग ही काम लेंगे। दूसरी चीज, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि स्प्रिंट प्लानिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू बैंडविड्थ वर्क इज असाइंड। सेकंड, नो न्यू टीम मेंबर introduced uh, after sprint planning। स्प्रिंट प्लानिंग के बाद हम कोई नया टीम मेंबर भी नहीं लेंगे, जो हमारे पास है उसी में काम करेंगे। एंड द थर्ड,
if any major changes happened in the requirement, then we do not accept, because the after planning, अगर हमारी स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग कंप्लीट हो गई है और अगर रिक्वायरमेंट, यहाँ पे अजाइल में स्क्रम में रिक्वायरमेंट को हम बेसिकली यूजर स्टोरी बोलते हैं, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया हुआ होता है, हम देखेंगे वो कैसा बनता है। सो उसे बीच में अगर मेरे स्प्रिंट अब स्टार्ट हो गया और क्लाइंट बोल रहा है, प्रोडक्ट ओनर बोल रहा है कि इसमें थोड़ा ये भी चेंज करना है, वी नेवर एक्सेप्ट, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बिकॉज उसमें माइनर अगर कोई चेंजेस है जो कि हम देख रहे हैं कि हमारा बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट या 1 घंटे में हो जाएगा, देन ओके वी विल एक्सेप्ट दैट। लेकिन अगर कोई मेजर चेंजेस कर रहा है तो हम साफ मना कर देते हैं कि इधर put this user story or requirement in the next sprint, or we cannot complete because sprint planning is done based on these criteria. Clear? So sprint planning हमारा हो गया एक चीज। अब एक अब मान लो एक स्प्रिंट है हमारा 1, इसमें हमें 10 वर्क असाइन हुआ और एक वीक का स्प्रिंट हम जस्ट फॉर कैलकुलेशन पार्ट यूज कर रहे हैं। सो 10 वर्क असाइन हुआ, अब मैं सीधे 5वें दिन आके अगर डेवलपमेंट टीम, और मेरी टीम कितनी है, 3 टीम है, एक है डेवलपमेंट टीम, एक है प्रोडक्ट ओनर और एक है स्क्रम मास्टर, राइट। तो अब डेवलपमेंट टीम लेट से फ्राइडे को आके बोल रहा है कि नहीं नहीं हमसे तो काम हो ही नहीं पाया, 5 ही काम कर पाए हैं, 4 ही काम या 8 ही काम हो पाया है, अब ये तो गड़बड़ है ना फिर। सो इनके लिए एवरीडे एक मीटिंग फिक्स होती है और ये डेवलपमेंट टीम आपस में करता है मीटिंग, ये मीटिंग डेवलपमेंट टीम आपस में करता है एवरीडे, एंड दैट मीटिंग इज कॉल्ड स्क्रम मीटिंग। इसे हम स्टैंड अप मीटिंग भी बोलते हैं। एवरीडे होता है और ये करता कौन है, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट टीम आपस में करते हैं। डेवलपमेंट टीम का मतलब कौन है, बेसिकली देखो डिजाइनर और ये सब तो अपना काम करके चले जाते हैं, टेस्टर एंड डेवलपर, बेसिकली ये लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, थ्रू आउट द प्रोजेक्ट ये इन्वॉल्व होते हैं। इन्हीं के बीच में डेली एक 15 मिनट की मीटिंग होती है, एंड ये मीटिंग स्प्रिंट प्लानिंग अगर 2 वीक का है, 1 वीक का तो कुछ होता ही नहीं, 2 वीक का है तो स्प्रिंट प्लानिंग होता है 1 आवर का, 2 वीक, 3 वीक का है तो भी ये 1 आवर का होगा, और 4 वीक का है तो ये 2 आवर का होगा। अब इस स्क्रम मीटिंग जो होता है ये डेली 15 मिनट का होता है, फिक्स्ड है कि 15 मिनट का ये डेली मीटिंग होगा और एक फिक्स टाइम पर ये मीटिंग होता है। अगर 10 बजे है तो 10 बजे ही होगा, एंड नो वन विल कॉल यू कि आप इस मीटिंग के लिए आ जाओ, स्प्रिंट स्क्रम मीटिंग हो रही है आप चलो मीटिंग के लिए, नो वन विल कॉल यू। उस फिक्स टाइम पे हर किसी को आना ही है विदाउट एनी फेल्योर। एक चीज हो सकता है कि मान लो आप ऑफिस के लिए निकले और
आप ट्रैफिक में फंस गए, 10 बजे की मीटिंग का टाइम है, आप ऑफिस घर से तो टाइम पे निकले थे लेकिन ट्रैफिक में फंस गए, या कुछ अगर आप छुट्टी पे नहीं हो, किसी वजह से आप लेट आ रहे हो कि घर में कुछ अर्जेंट काम आ गया, आपने बोला कि ठीक है मैं 11 बजे तक पहुंचूंगा। इट डजंट मीन कि आप प्रेजेंट नहीं होगे स्क्रम मीटिंग में, आप अपना स्टेटस किसी दूसरे टीम मेंबर को दे दोगे कि आपके बिहाफ पर वो उस मीटिंग में आपका स्टेटस बता दे। और इस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज डिस्कस होता है स्क्रम मीटिंग में, एक ही चीज डिस्कस होता है, व्हाट वी हैव डन yesterday and what we will do today। कल हमने क्या काम किया था और आज हम क्या काम कर रहे हैं, सिर्फ यही डिस्कशन होता है। और हर टीम मेंबर पूरे टीम को बताता है। मैं 10 साल एक्सपीरियंस टेस्टर हूं, आप 2 साल एक्सपीरियंस टेस्टर हो, तो ऐसा नहीं कि आप मुझे रिपोर्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग कुछ है होती ही नहीं है। यहाँ पे मैं भी अपना रिपोर्ट आपको दूंगा, बताऊंगा कि कल मैंने क्या काम किया था, और आप भी बताओगे कि आपने क्या काम किया था। मैं ये भी बताऊंगा कि मैं आज क्या काम करने वाला हूँ, आप भी ये बताओगे। और उस मीटिंग में डेवलपर टेस्टर दोनों होते हैं, सबको एक दूसरे को बताता है। फाइन। दूसरी चीज की, अभी तो ठीक है बहुत जगह वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो लोग घर से मीटिंग अटेंड करते हैं, ऑनलाइन चल रहा है। लेकिन जब ऑफिस रहता है तो इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए एक फिक्स प्लेस होता है, कोई कॉन्फ्रेंस रूम बुक कर लिए, वो फिक्स होता है कि ठीक है हमारा 10 से सवा 10 तक ये मीटिंग चलेगा। देखो ऑन पेपर 15 मिनट है, ये कभी कभी 20 मिनट भी हो जाता है, आधे घंटे भी चल जाता है, लेकिन 15 मिनट तो ऑन पेपर के लिए है। तो आप लोग ये बताओगे कि हाँ 15 मिनट का होता है। अगर पूछेगा कि क्या है क्राइटेरिया स्क्रम मीटिंग का, तो 15 मिनट फिक्स्ड है। लेकिन आप साथ ही बोलना कि कभी कभी ये आधे घंटे भी हो जाता है ना। इस मीटिंग में और ये भी डिस्कस करते हैं कि अगर एज ए डेवलपर, एज ए टेस्टर आपको कोई चैलेंज आ रहा है तो आप बता दो उस मीटिंग में, जिसे टीम मेंबर रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा अगर कोई चैलेंज आ रहा है। ठीक है। सो इस, इस मीटिंग में दूसरी बात क्या होती है कि मैं 5 साल 10 साल एक्सपीरियंस टेस्टर हूं और आप 2 साल एक्सपीरियंस टेस्टर हो, कोई 4 साल एक्सपीरियंस डेवलपर है, तो ऐसा नहीं है कि मैं जाके वहां पे चेयर वगैरह लगा हुआ है तो मैं जाके बैठ जाऊंगा। ये हर कोई खड़े होकर ही मीटिंग अटेंड करता है, सब कोई खड़ा रहेगा। हाँ ठीक है, अभी ऑनलाइन चल रहा है तो लोग अपने अपने घर पे बैठ के कर रहे हैं, क्योंकि कोई वीडियो कॉलिंग नहीं होती है। लेकिन रियल टाइम पे जो अगर ऑफिस में आप जाओगे तो ये खड़े होकर ही मीटिंग करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्टैंड अप मीटिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टैंड अप मीटिंग। अब जैसे मैंने डिस्कस किया कि मान लो मेरा एक स्प्रिंट 1 है, 10 काम असाइन हुआ था, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है, ठीक है अगर मैं 10 का 10 कर लूं तो बहुत अच्छी बात है भाई। लेकिन अगर मैं बोलूं कि स्प्रिंट 1 में 8 ही वर्क कंप्लीट हो पाया, फिर स्प्रिंट 2 आया, इसमें भी मेरे बैंडविड्थ के हिसाब से 12 वर्क था, कुछ की कॉम्प्लेक्सिटी कम थी तो ज्यादा काम हो गया, बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग काम मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी मैं करीब 10 ही डिलीवर कर पाया। तो अब स्प्रिंट 3 में अगर मैं अपने स्क्रम मास्टर को बोलूं कि नहीं नहीं दे दो, इस बार हम कर लेंगे, तो वो कि मुझे, मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है 2 2 बार का लैक हो रहा है ना, तो इस बार 14 दे दो, हम 14 का 14 कर लेंगे, तो वो देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये कंप्लीट स्प्रिंट हो गया, ये कंप्लीट स्प्रिंट हो गया, 2 स्प्रिंट कंप्लीट हुआ, और टोटल कितना रिक्वायरमेंट या यूजर स्टोरी हमने डिलीवर किया, 8 + 10,
डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? 18 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 9 यूजर स्टोरी ही हम कर सकते हैं। भले मेरी बैंडविड्थ कभी 12 है, कभी 10 है, कभी 11 होगा, कभी 15 होगा, लेकिन जो होगा सो देखेंगे। बट बेस्ड ऑन दीज डेटा जो कंप्लीट हो चुका है कि हम डिलीवर कितना किए, तो मैं हमारा एवरेज कितना है? 9। और स्प्रिंट 3 में हम बोलेंगे कि मुझे 15 दे दो। मान लो मेरी बैंडविड्थ है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बैंडविड्थ 12 हो रहा है, और मैं बोलूंगा 15 दे दो, तो वो देगा ही नहीं, बिकॉज मेरा एवरेज जो स्पीड है दैट इज 9, एंड दिस इज कॉल्ड टीम वेलोसिटी। ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, लेकिन बेस्ड ऑन हम अपने हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे मेरा स्क्रम मास्टर बोलता है नहीं भैया, तुम्हें बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग 12 है, 12 ही करो, हम एक्स्ट्रा नहीं देंगे तुम्हें। पता चला हमारे पास टीम वेलोसिटी 9 है और बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग 12 है। अगर मैं तुम 12 ही कर लो यही बहुत है। 12 में भी मुझे डाउट है कि तुम खत्म कर पाओगे, क्योंकि बैंडविड्थ तुम्हारा भी बहुत कम, वेलोसिटी कम है, एंड दिस इज टीम वेलोसिटी। सो द टीम, व्हाट इज द टीम वेलोसिटी? अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। टोटल वर्क या यूजर स्टोरी कंप्लीटेड डिवाइडेड बाय कंप्लीटेड स्प्रिंट, दिस इज टीम वेलोसिटी। ठीक है। अब मान लो कि ठीक है भाई, 8 मेरा खत्म हुआ। अब आते हैं फिर सीसी पे। टोटल हमें 10 करना था और हमने 8 खत्म किया। ठीक है सर, 8 खत्म किया अपना। अब इस जो भी यूजर स्टोरी, जो भी फीचर हमने खत्म किया, कंप्लीट किया, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि जैसे जैसे यूजर स्टोरी कंप्लीट होगा तो उसका रिव्यू करवाते जाओ। रिमेंबर वी मॉडल में यूएटी था, यूएटी के अंदर अल्फा टेस्टिंग, राइट? तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि रिव्यू करवाते जाओ। और एक यूजर स्टोरी बना तो कुछ कंपनी बोलती है, जैसे टोटल हमें 10 करने थे, तो कुछ कंपनी बोलती है कि जैसे आपका कंप्लीट होते जा रहा है उसका रिव्यू करवाओ। अब वो मंडे को स्टार्ट हुआ तो ट्यूसडे को टेस्टिंग वगैरह सब कुछ हो गया, सारे बग फिक्स हो गए, तो बोलता है कि ठीक है ट्यूसडे को ही हम रिव्यू करवा देंगे, या वेंसडे को, नेक्स्ट डे में मैं रिव्यू करवा दूंगा। कुछ कंपनी बोलती है नहीं, ये रिव्यू जो होगा सारा यूजर स्टोरी कंप्लीट हो गया, मतलब 10, लेट्स से कि हमने 8 ही डिलीवर किया, 8 ही बनाया, सो 8 यूजर स्टोरी कंप्लीट हो गया, तो इस 8 का एक साथ हम रिव्यू करवाते हैं। तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट ओनर कैसे चाहता है, कि वो हर यूजर स्टोरी का बोलता है कि तुम जैसे जैसे बनते जाए रिव्यू करवाते जाओ, या वो बोलता है कि नहीं हम एक ही बार लेंगे। तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। ठीक है। सो ये रिव्यू बेसिकली क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है ना कि जो चीज मैंने बनाने के लिए दिया था वो डेवलपर ने वही बनाया कि नहीं बनाया, और अगर वही बनाया तो कहीं उसमें कुछ इश्यू तो नहीं है, उसे टेस्टर ने ठीक से टेस्ट किया है कि नहीं किया, राइट? सो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, रिव्यू यूजर स्टोरी का। और यूजर स्टोरी किस में था? स्प्रिंट में था। सो दिस इज कॉल्ड स्प्रिंट रिव्यू।
और अगर 2 वीक का स्प्रिंट है तो ये 1 आवर का 2 आवर का रिव्यू होगा। और अगर 3 वीक का है तो ये भी 2 आवर का होगा। और अगर 4 वीक का है तो ये 3 आवर का होगा। हर चीज यहाँ टाइम फिक्स्ड है। एवरीथिंग इज टाइम बाउंडेड ना। अब यहाँ पर क्या है कि एक क्वेश्चन है कि भाई 8 ही क्यों डिलीवर किए? जब आपका बैंडविड्थ 10 था तो 8 डिलीवर किए। ओके ठीक है, तो कुछ इश्यूज होगा। अब इश्यूज क्या हो सकता है? टीम कोलैबोरेशन इश्यू हो सकता है, रिक्वायरमेंट नहीं क्लियर हुआ होगा डेवलपर को, या बग्स बहुत ज्यादा आ गए, या फिर बग बग फिक्सिंग में टाइम ज्यादा लग गया, या प्रोडक्ट में ओनर की अवेलेबिलिटी कम थी रिक्वायरमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। सो देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन। हो सकता है इंफ्रा का कुछ इश्यूज हो। सो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। टेक्निकल रीजन हो सकता है, ऑपरेशनल रीजन हो सकता है। देयर आर मल्टीपल रीजंस, राइट? सो इसके ऊपर एक मीटिंग होती है एंड दैट मीटिंग वहां पे डिस्कस करते हैं कि व्हाई वी कुड नॉट डिलीवर अकॉर्डिंग टू आवर बैंडविड्थ। हमारा जो बैंडविड्थ था उसके अकॉर्डिंग हम क्यों नहीं उतना यूजर स्टोरी को डिलीवर कर पाए। ये चीजें हम उस मीटिंग में डिस्कस करते हैं एंड दैट मीटिंग इज कॉल्ड स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। दैट मीटिंग इज कॉल्ड स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। और ये 2 वीक का हो, 3 वीक का हो, या 4 वीक का हो, ये 30 मिनट्स का होता है। और इस मीटिंग में हम डिस्कस करते हैं व्हाट वेंट राइट एंड व्हाट वेंट रॉन्ग। क्या सही रहा और क्या गलत रहा। जो गलत रहा उन सबको हम इस मीटिंग में एक कंक्लूजन निकलता है कि हम इसे नेक्स्ट स्प्रिंट में रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी गलत हुआ इस स्प्रिंट में, ठीक है, हम नेक्स्ट स्प्रिंट में वी विल नॉट रिपीट इट अगेन। तो धीरे धीरे ये अपने आप ग्रेजुअली हमारा वेलोसिटी इंक्रीज होते आता है। कोई भी स्क्रम प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग का 1 2 3 स्प्रिंट तक थोड़ी सी वेलोसिटी कम रहती है, क्योंकि बहुत सारे टीम मेंबर अलग अलग जगह से आए हुए होते हैं। आपस में एक उनके बीच कोलैबोरेशन का एक इश्यू होता है, एक दूसरे को जानते नहीं है। धीरे धीरे काम करते करते फिर वो फ्रेंडली होते हैं, तो वहां से वेलोसिटी अपने आप इंक्रीज होने लगती है। फाइन। इस मीटिंग में अच्छा दूसरी चीज ये है कि मान लो कि मुझे 10 डिलीवर करना था, 10 के 10 डिलीवर कर दिए। 12 करना था, 12 के 12 डिलीवर कर दिए यूजर स्टोरी। सो इट डजंट मीन कि हम इस मीटिंग को नहीं करेंगे। सब कुछ तो अच्छा जा रहा था। इट डजंट मीन यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हम ये मीटिंग नहीं करेंगे, हम तब भी ये मीटिंग करेंगे एंड देन मीटिंग में हमारा क्या होगा फोकस, हम और कैसे इंप्रूव करें। हम अपनी बैंडविड्थ, जो हमारा बैंडविड्थ तो फिक्स है, उस बैंडविड्थ में हम और स्मार्टली कैसे वर्क करें कि जिससे हम नंबर ऑफ यूजर स्टोरी ज्यादा से ज्यादा डिलीवर कर पाए। और ये स्प्रिंट रिव्यू जो होता है, जैसे आप लोगों ने इस सॉरी स्प्रिंट रिव्यू में जैसे आप लोगों ने वोटिंग किया था ना हिडन, तो स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में भी हिडन वे में आपका नाम नहीं आएगा, सजेशन पूछा जाता है हर डेवलपर और टेस्टर से। क्वेश्चन स्क्रम मास्टर एक ओपन प्लेटफॉर्म होता है जहां आप पिंग कर सकते हो
डायरेक्टली आपका नाम नहीं जाएगा कि आखिर ये हम बैंडविड्थ अपना क्यों नहीं, बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग वर्क क्यों नहीं कंप्लीट कर पाए। आपको जो चीज लग रहा है कि आपने बोला ये रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं था या ये यूजर स्टोरी का रिक्वायरमेंट, यू कैन पुट योर कमेंट। उन सब चीजों को नोट डाउन किया जाता है। आप ये मत सोचो अरे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे तो डेवलपर बैठा हुआ है, टेस्टर बैठा हुआ है, नहीं। आपको जो लग रहा है आप वहां पे अपने कंसर्न को रेज करो। आपका नाम नहीं जाता है, किसी को आपका नाम नहीं दिखेगा। उन चीजों को कंसीडर किया जाता है। और वही व्हाट वेंट रॉन्ग में आपने जो बोला कि यार ये चीज होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए था, तो पता चल गया कि ठीक है, सॉल्यूशन भी आपने दिया तो ठीक है, इस चीज को हम नेक्स्ट स्प्रिंट से रिपीट नहीं करेंगे। सो स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में अगर आप ध्यान दो, डेवलपर भी इन्वॉल्व है, डेव टीम, नॉट डेवलपर ओनली, डेव टीम इन्वॉल्व है, प्रोडक्ट ओनर भी होता है और स्क्रम मास्टर भी होता है। रिव्यू कौन कर रहा है? प्रोडक्ट ओनर कर रहा है रिव्यू। रिव्यू करवा कौन रहा है? डेव टीम। स्क्रम मास्टर की यहाँ जरूरत तो है नहीं, तो स्क्रम मास्टर नहीं भी होगा। ठीक है ना। स्क्रम मीटिंग किनके बीच में हो रहा है? डेव टीम के बीच में हो रहा है ना। सो ओनली डेव टीम। अब यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट ओनर आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन वो आता ही नहीं है। और अगर आएगा भी तो वो आपको कोई सजेशन नहीं दे सकता, आपको गाइड नहीं कर सकता कि तुम, या आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। अगर वो स्क्रम मीटिंग में आ भी रहा है तो वो साइलेंट ऑडियंस होगा, एकदम मूक दर्शक जो बोलते हैं हिंदी में। वो चुपचाप सुनेगा और कुछ ना तो सजेशन दे सकता है, ना तो कोई क्वेश्चन कर सकता है, कुछ भी नहीं। और अगर सजेशन भी कर रहा है, देन यू कैन पोलाइटली से प्लीज गेट आउट फ्रॉम माय मीटिंग, कि ये मीटिंग डेव टीम की मीटिंग है, अपने टीम की मीटिंग है। सो यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन के सजेशन की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे चार चीजें आपने देखा, दीज फोर थिंग्स हैपनिंग: स्प्रिंट प्लानिंग, स्क्रम मीटिंग, पहले प्लान किए, फिर डेली मीटिंग कर रहे हैं कि कितना डेवलप हुआ है, क्या चैलेंजेस आ रहा है, क्या हमने कल किया, आज क्या करेंगे। देन जब कंप्लीट हुआ तो रिव्यू करवा रहे हैं। रिव्यू होने के बाद फिर हम देख रहे हैं कि अगर टोटल हम डिलीवर नहीं कर पाए तो ठीक है, क्या कमी थी वो देखते हैं। अगर टोटल डिलीवर भी हो गया यूजर स्टोरी, तो भी हम डिस्कस करते हैं कि अच्छा और अच्छे इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। सो ये चार चीज फिक्स होता है स्क्रम के अंदर। अब वो स्क्रम या कानबान जो भी फ्रेमवर्क हो, ये चारों चीज होंगे ही होंगे उसके अंदर। एंड दिस इज कॉल्ड स्क्रम सेरेमनीज। दिस इज कॉल्ड स्क्रम सेरेमनीज। अच्छा, इसका नाम ध्यान रखना गाइस, व्हाई इट इज कॉल्ड सेरेमनीज। इसका नाम सेरेमनी क्या क्यों है? स्क्रम तो ठीक है, फ्रेमवर्क है, बट व्हाई वी कॉल्ड स्क्रम सेरेमनीज? स्क्रम प्रोसेस क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज देखो, बहुत सिंपल सा आंसर है। मैरिज सेरेमनी होता है, बर्थडे सेरेमनी नहीं होता, बर्थडे पार्टी होता है, राइट। सेरेमनीज का मतलब ही होता है कि कोई भी चीज को एक सीक्वेंस में करना है। शादी में ऐसा नहीं होता है कि ठीक है बारात आई तो पहले शादी करवा देते हैं, उसके बाद फिर उनका ब्रेकफास्ट और डिनर का जो प्रोग्राम है वो होगा। ऐसा नहीं होता ना। एक प्रोसेस फिक्स्ड है, वो किसी के भी घर में शादी हो, वो प्रोसेस फिक्स्ड है। उसी तरह
स्क्रम में भी ये 4 चीजें फिक्स्ड है और इसी सीक्वेंस में होगा। इस पहले प्लान करेंगे, फिर हम डेली उसका स्टेटस लेंगे, कंप्लीट हुआ तो रिव्यू करवाएंगे, और अगर कुछ कम डिलीवर कर पा रहे हैं तो उसके ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव करते हैं, आत्म चिंतन जिसे हिंदी में बोलते हैं कि भाई क्यों कम हुआ। और अगर पूरा डिलीवर कर दिए तो अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, पूरा डिलीवर कर दिए, जितना काम मिला था उतना डिलीवर कर दिए। ओके, देन हाउ वी कैन इम्प्रूव इट। Okay, so these 4 are the ceremonies, and these important चीज प्लानिंग का। देखो, स्क्रम मास्टर मैंडेटरी है, प्रोडक्ट ओनर मैंडेटरी है, और डेव टीम मैंडेटरी है इस मीटिंग में होना। इन तीनों का होना इस मीटिंग में मैंडेटरी है। स्क्रम मीटिंग, इसमें डेव टीम का होना मैंडेटरी है, एंड प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, दीज आर ऑप्शनल। जो भी ग्रीन कलर में ब्लू कलर में है, दोज आर ऑप्शनल। देन स्प्रिंट रिव्यू में स्क्रम मास्टर ऑप्शनल है, एंड प्रोडक्ट ओनर, डेव टीम, these people are mandatory। रेट्रोस्पेक्टिव में स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर, एंड डेव टीम, these people are mandatory। जो भी रेड कलर में है, दोज आर मैंडेटरी फॉर दोज दैट पर्टिकुलर मीटिंग। जो ब्लू में है, दोज आर ऑप्शनल। दे कैन ज्वाइन, बट दे विल बी साइलेंट ऑडियंस। वो कुछ सजेशन, कोई ऑर्डर या कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं पास कर सकते। ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखना, जो स्प्रिंट रिव्यू होता है गाइस, ध्यान रखना यहीं पे, स्प्रिंट रिव्यू जो होता है, स्प्रिंट रिव्यू करवाता है कौन? दिस रिव्यू को करवाने वाला होता है टेस्टर। जो भी प्रोडक्ट बना है, जो फीचर डेवलप हुआ है, उसका रिव्यू टेस्टर ही प्रोडक्ट ओनर को, मतलब क्लाइंट को करवाता है, स्क्रीन शेयर करके। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। सो आप टेस्टर हो, आप एजाइल में काम करोगे, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो यूजर स्टोरी, जो फीचर आपने टेस्ट किया है उसी का आप रिव्यू करवाओगे। जो फीचर मैंने टेस्ट किया उसका रिव्यू मैं करवाऊंगा। जो फीचर किसी और पर्सन ने टेस्ट किया उसका रिव्यू, लेकिन टेस्टर ही करवाता है। ध्यान रखना। और टेस्टर के करवाने के पीछे इस ये रीजन होता है कि टेस्टर ने उस फीचर को टेस्ट किया है, तो उसे उस फीचर के बारे में सब कुछ पता होगा। डेवलपर हो सकता है कि 2 डेवलपर ने उस फीचर को डेवलप किया है, लेकिन टेस्टर एक है तो उसे उस फीचर के बारे में सारा कुछ पता है। अच्छा, अब आप अकेले नहीं रहोगे। आप देख रहे हो डेव टीम, तो डेव टीम में जो भी डेवलपर, मान लो आप, एक फीचर है एक्स और आप हो टेस्टर, और 2 है डेवलपर, D1 और D2। तो डेवलपर ने इसे डेवलप किया है, ठीक है, और आपने टेस्ट किया है। अब आप रिव्यू करवा रहे हो, ये है फीचर, और आप अब रिव्यू करवा रहे हो।
तो रिव्यू करवाने के टाइम में आप अकेले नहीं रहोगे, ये दोनों भी उस मीटिंग में रहेंगे। These two will also present in that meeting. वो वहां रहेंगे। हो सकता है कोई दूसरा टेस्टर भी आ जाए मीटिंग में, मतलब डेव टीम का जो भी आना चाहेगा आ सकता है, लेकिन ये दोनों, इन तीनों का होना वहां पे कंपलसरी है। अगर एक डेवलपर ने डेवलप किया है तो उसका होना उस मीटिंग में, उस रिव्यू प्रोसेस में होना कंपलसरी है। ठीक है ना? ये जितने भी ये मीटिंग है, ये सेरेमनीज हैं, इन सब का फैसिलिटेटर स्क्रम मास्टर होता है। अजाइल के अंदर जितनी भी मीटिंग होगी उन सब का फैसिलिटेटर स्क्रम मास्टर होता है। फाइन, उन सब का फैसिलिटेटर स्क्रम मास्टर होता है। कोई क्वेश्चन अभी तक गाइस इसमें? नो? क्लियर है सर अभी। ओके, सो दो चीज हमने यहाँ देखा। पहली चीज, बाकी तो मैंने समझाया आपको, बट तो आपके दिमाग में जाना चाहिए, अजाइल स्क्रम सेरेमनीज। पहला होता है स्प्रिंट प्लानिंग, दूसरा होता है स्क्रम मीटिंग, तीसरा स्प्रिंट रिव्यू, एंड फोर्थ स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। मैंडेटरी कौन कौन है प्लानिंग में? डेव टीम, प्रोडक्ट ओनर एंड स्क्रम मास्टर। स्क्रम मीटिंग में मैंडेटरी है डेव टीम, स्प्रिंट रिव्यू में डेव और प्रोडक्ट ओनर, रेट्रोस्पेक्टिव में डेव टीम, प्रोडक्ट ओनर एंड स्क्रम मास्टर। दीज आर द मैंडेटरी। ठीक, देन स्क्रम आर्टिफैक्ट्स बनता है। आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है बेसिकली द डॉक्यूमेंटेशन। सो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है, पहला क्या है? प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम। क्या क्या हमें डेवलप करना है, एंड दूसरा जो जिस पर्टिकुलर स्प्रिंट में डेवलप हो रहा है, दैट इज स्प्रिंट बैकलॉग आइटम। ठीक है, ये दो दो चीज एकदम आप दिमाग में आपके फिक्स होना चाहिए ना। अच्छा, मान लो एक कंसर्न है यहाँ कि हम यहाँ पे लेते, एक यूजर स्टोरी है, मान लो कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पनीर चंगेजी बनाना है। ठीक, अब यहाँ पे कोई टेस्ट डेवलपर है, लेट्स से कि आप डेवलपर हो, और आपने बोला कि हाँ ठीक है, इसे बनाने में मुझे 4 घंटे का, आपने कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे जो डिफाइन हुआ था कि कितने आवर लगेंगे, सो 4 आवर का टाइम पता चल रहा है कि इसको बनाने में आप लोगे। ठीक है, अब जब आप इसे बनाने जा रहे हो तो 1 घंटे के बाद, आफ्टर 1 आवर, आपको आइडिया लगा, अरे यार ये तो मैंने टाइम कम दे दिया पनीर चंगेजी का, 4 घंटे, इसमें तो बनाने में कम से कम 8 घंटे लगेंगे मुझे।
या 6 घंटे लगेंगे, या 7 घंटे लगेंगे, या 12 घंटे लगेंगे आपको। जब फाइनल आप एग्जीक्यूशन करने जाओगे तब ना होगा। जैसे बोलते हैं ना कि टीवी में ऐड आता है मैगी 2 मिनट में। मैगी 2 मिनट में आज तक नहीं बना है कभी, कच्चा मैगी रह जाएगा, राइट। आप बनाने जाओगे तो कम से कम आपको 10 से 15 मिनट तो लगेगा मैगी बनाने में, इजंट इट। तो उसी तरह आपने रियलाइज किया 1 घंटे के बाद, अरे यार इसमें तो टाइम लगेगा, 6 घंटे 8 घंटे टाइम लगेगा। तो अब आपने तो बोल दिया था कि यार कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से। सो आपकी यहाँ पे कोई भी प्लानिंग जो है ना वो 100% फिक्स नहीं होती कि एकदम प्लानिंग हमारा एक्यूरेट हो रहा है। नो, 90% एक्यूरेसी हो सकती है, 100% नहीं हो सकता है प्लानिंग। और इसी केस में हम देख रहे हो पनीर चंगेजी बनाने में 1 घंटे के बाद आपको लग रहा है नहीं यार इसको तो बनाने में मुझे 6 आवर लगेगा या 8 आवर लगेगा, मतलब एक्सटेंडेड आवर्स आपको लगेगा। तो एज ए डेवलपर, एज ए डेवलपर आप वहां पे बता देते हो। जहां पे भी यूजर स्टोरी के लिए जीरा सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, इस पे हम लोग काम करेंगे। यहीं पर आप ना एज ए डेवलपर आप टेक्निकल स्पाइक रेज कर देते हो। और कमेंट बेसिकली टेक्निकल स्पाइक एक हेडर देके कमेंट करते हो, इट विल टेक extra 4 hour or 2 hour time because of these need to be developed। अब आपने बता दिया 1 घंटे के बाद ही। हाँ भाई ठीक है, अब वो जो जीरा पे आपने कमेंट लिखा वो हर कोई देख रहा है, आप मार्क कर देते हो स्क्रम मास्टर को भी प्रोडक्ट ओनर को भी। अब हर कोई देखता है तो उसे एडवांस में ही पता चल गया। हाँ भाई ठीक है, डेवलपर बोल रहा है कि यार इसको तो 6 घंटे लगेंगे, तो ठीक है। अब प्रोडक्ट ओनर का कॉल है कि वो उसे इसी स्प्रिंट में चाहता है या उसे स्टोरी को ड्रॉप करना चाहता है, या बोलता है कि ठीक है जितना बन रहा है उतना ही बनाओ, फिर अगले स्प्रिंट में इसी को ऐड कर लेंगे। वो उसका कॉल है। लेकिन अब आप 4 घंटे खत्म होने के बाद एज ए डेवलपर आप लिख रहे हो टेक्निकल स्पाइक, नहीं भाई तब ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। आप पूरा टाइम कंज्यूम करने के बाद आप पनीर चंगेजी बनाने जा रहे हो 4 घंटे का बोलकर, और 4 घंटे खत्म होने के बाद आप बोल रहे हो कि यार 2 घंटे और लगेंगे, इसका मतलब यू हैव नॉट डन योर वर्क इन इनिशियल 2 आवर, राइट। तो दिस वे डेवलपर वहां पर टेक्निकल स्पाइक रेज कर देता है कि उसे अगर एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो इनिशियल लेवल पे ही पता चल जाएगा। 1 1.5 घंटे काम करेगा तो अपने आप पता चल जाएगा उसको, राइट ना। दूसरी चीज, जब भी स्प्रिंट स्टार्ट होता है तो मान लो कि A B C D इतने रिक्वायरमेंट हमें डेवलप करके देने थे, 5 मान लो। तो जब भी स्प्रिंट स्टार्ट होता है तो स्प्रिंट प्लानिंग तो हो गई, ठीक है। प्लानिंग खत्म होने के, हो सकता है कि प्लानिंग जब भी खत्म हुआ तो स्प्रिंट मेरा स्टार्ट हुआ, तो जिसमें मुझे ये पांचों चीज डेवलप करना है। तो प्रोडक्ट ओनर, एक स्टैंडर्ड कंपनी इस चीज को फॉलो करती है। प्रोडक्ट ओनर क्या करता है, प्रोडक्ट ओनर एक मीटिंग इनिशिएट करवाता है स्क्रम मास्टर से। कोई भी मीटिंग यहाँ होगा ना स्क्रम मास्टर ही इनिशिएट करेगा, आप ये समझ लो। वही फैसिलिटेटर हर मीटिंग का होता है, उससे एक मीटिंग इनिशिएट करवाएगा और इन पांचों यूजर स्टोरी, पांचों रिक्वायरमेंट के बारे में ब्रीफ करता है प्रोडक्ट ओनर। एक्स छोट मतलब जितना हो सकता है वो समझाने की कोशिश करता है कि ये रिक्वायरमेंट क्या काम करेगा, ये रिक्वायरमेंट, ये यूजर स्टोरी क्या काम करेगा। पांचों का वो समझाता है
टोटल 5 अगर उस स्प्रिंट में बनाना है, 5 का 10 है तो 10 का समझाएगा। एंड ये एक ब्रीफ देते जाता है, एक आपको आइडिया लग जाए कि हाँ ये कैसे काम करेगा, क्या होता है, क्या करेगा। एंड दिस इज कॉल्ड स्प्रिंट ग्रूमिंग, स्प्रिंट ग्रूमिंग। और इस मीटिंग में फैसिलिटेटर वही स्क्रम मास्टर होता है, प्रोडक्ट ओनर समझाता है, एंड डेव टीम रहता है प्रेजेंट। जिसे बनाना है उसे समझाएगा, जिसे चाहिए वो समझा रहा है। ठीक है, तो दैट इज स्प्रिंट ग्रूमिंग। टोटल सेरेमनी में यही 4 है, आर्टिफैक्ट्स यही 2 है। अब ये जो अलग मीटिंग है, इससे ये किसी सेरेमनी के अंदर नहीं है, ये अलग से होता है। कुछ जगह डेवलपर अगर ज्यादा एक्सपीरियंस है, हाँ उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो ग्रूमिंग नहीं भी होती है। जहाँ पे है कि नहीं भाई ग्रूमिंग चाहिए, तो वहां पे ग्रूमिंग होगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट अजाइल, अजाइल स्क्रम। ठीक है, अब दूसरा होता है कानमा। तो स्क्रम में क्या था बेसिकली, ये मेरा प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम था, जिसके अंदर मुझे रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, सर्च प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट, बाय, पे, देन ऑर्डर हिस्ट्री, ऑर्डर एंड लॉग आउट, मान लो इतना चीजें थी ना। ये आया स्प्रिंट में मेरा, स्प्रिंट बैकलॉग आइटम। इसके अंदर आया मेरा सर्च प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट एंड बाय, पे। राइट, अब आप डेवलपर हो, आपने डेवलप करना स्टार्ट किया, तो आप इसे मूव करते हो इन प्रोग्रेस में। और मान लो 3 डेवलपर हैं, तो सर्च प्रोडक्ट एक ने उठाया, एक ने ऐड टू कार्ट उठाया, एक ने बाय उठाया। अब जैसे ये डेवलप हो गया, तो वो इन क्यूए में मूव कर देगा। अब मान लो ऐड टू कार्ट आ गया मेरे पास, मैं हूँ टेस्टर, ऐड टू कार्ट डेवलप होके इन प्रोग्रेस से इन क्यूए में आ गया। ठीक, तो अब मैं इसे टेस्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। अब ऐड टू कार्ट उठकर यहाँ आ गया, तो यहाँ पे अब ये डेवलपर तो खाली हो गया। राइट, तो ये डेवलपर क्या करेगा, वो उठा लेगा पे, पे वाला। उसे कोई बोलने नहीं जाएगा, अपने आप वो उठाएगा पे। अब मैं ऐड का टेस्ट कर रहा हूँ, ऐड का में मुझे मान लो कि बग मिला, कुछ इश्यूज मिले, तो मैं इस डेवलपर को बोलूंगा भैया जो भी है ये है dev1 dev2, सॉरी इसको अलग कलर से कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर होगा। ये है dev1 dev2 dev3, ये डेवलपर है प्रॉपर। ठीक है, तो अब ये तो फ्री हो गया dev2, पे बटन ऐड टू कार्ट मुझे दे दिया टेस्ट करने के लिए। अब उसने पे को उठा लिया। अब जैसे मान लो ऐड टू कार्ट में मुझे कुछ इश्यू आ रहा है, बग आ रहा है, तो मैं इमीडिएट इसे बोलूंगा dev2 को कि भाई तू इसे अभी स्टॉप कर दे डेवलप करना, पहले इसके इश्यूज को ठीक करो, ठीक करके मुझे दो टेस्ट करने के लिए। तो वो पे को इमीडिएट स्टॉप करेगा और ऐड टू कार्ट को ठीक करके मुझे देगा टेस्ट करने। और ये तब तक चलेगा जब तक ऐड टू कार्ट के सारे इश्यूज क्लीन नहीं हो जाते, फिक्स नहीं हो जाते, क्लोज नहीं हो जाते। अब वो सब क्लोज हो गया,
तो टेस्टर क्या करेगा, कंप्लीट में इसे मूव कर देगा। ऐड टू कार्ट आ गया कंप्लीट में। अब जैसे कंप्लीट में जाएगा, स्टेटस चेंज होते रहता है। आप देखोगे सिंपल सा, आप क्लिक क्लिक करोगे आपको चेंज होते रहेगा। मैं जब जीरा आप लोग के मशीन पे इंस्टॉल करवाऊं, अभी डिप्लॉय करवाऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट एक थ्योरी आप समझ लो इसको, एंड देन यू विल वर्क ऑन द जीरा। जैसे कंपनी में काम करते हो उसी तरह आप काम करोगे। सो अब ये कंप्लीट में जैसे मूव होगा, स्क्रम मास्टर तुरंत आएगा, अच्छा अच्छा कंप्लीट हो गया ये चीज, तो चलो भाई। मान लो कि हर यूजर स्टोरी पे क्लाइंट बोला है कि हमें डेमो चाहिए या फिर रिव्यू करवा दो। हाँ, तो स्क्रम मास्टर प्रोडक्ट ओनर से टाइम लेगा और उसके बाद उसका रिव्यू करवाएगा। अब रिव्यू कौन करवाएगा, ये टेस्टर वन है मान लो, ये टेस्टर वन है, तो ये टेस्टर वन और डेव टू इसका रिव्यू करवाएगा। T1 एंड डेव टू, इन ये दोनों तो होंगे ही होंगे वहां पे। ये रिव्यू करवाएगा उस प्रोडक्ट का, उस फीचर का। और अगर माइनर फीडबैक वगैरह आ रहा है क्लाइंट से, तो हम बोलते हैं ठीक है, हम इसको नेक्स्ट 24 आवर में डिलीवर कर देंगे। अगर कोई मेजर इश्यू आ गया तो क्लाइंट मना कर देगा, हमें नहीं चाहिए, इससे पहले ठीक करो तब हमें देना। और अगर कोई इश्यू नहीं है, माइनर था, छोटा मोटा ऐसे ही, जो कि उसे भी पता है कि हाँ इसको ठीक करने में 5-10 मिनट का टाइम लगेगा, दैट्स इट, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ चलो ठीक है, जो रिक्वायरमेंट हमने दिया था वैसा आपने बना दिया, तो चलो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उसे वो एक्सेप्ट करेगा, तब हम उसे प्रॉपर मेल भेजते हैं। प्रॉपर हम मेल भेजते हैं। तो ये सबका हम प्रैक्टिस करेंगे। इस पूरे जो भी चीज अभी मैं वर्बली आपको बता रहा हूँ, इन सबका हम प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे स्क्रम मेरा खत्म होगा, टेस्ट केस लिखना मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन वी विल सी। इस चीज को ध्यान रखना। बाकी मैं सबको बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग काम करोगे अजाइल पे ही, मैक्सिमम चांसेस है, 99% आई एम श्योर दैट यू ऑल वर्क ऑन द अजाइल स्क्रम। तो इस चीज को अभी तो थ्योरी में बता रहा हूँ, अभी 1 2 3 4 सेशन और थ्योरी चलेगा, उसके बाद जैसे हम प्रोजेक्ट पे आएंगे ना, तो इन चीजों को हम वहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसलिए अभी इसको ध्यान से समझो, ठीक है। अब वो कंप्लीट मार्क करके, अब मैं मान लो कि मैं हूँ क्लाइंट, प्रोडक्ट ओनर, आपने मुझे डेमोन्स्ट्रेट किया, मैं बोला हाँ एग्री, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है भाई। अब आप प्रॉपर एक मेल भेजोगे और ये यूजर स्टोरी बोलोगे कि वी हैव गिवन द डेमो for this particular user story, and there is no major feedback received from the product owner side. So we are giving this user story, or delivering this user story to the product owner, and request to product owner to mark this user story as done. So final is done, और वो मार्क कर देता है। प्रोडक्ट ओनर ही कंप्लीट से डन में मूव करेगा, ठीक है। अब ये बनता है बेसिकली, ये दिखता नहीं है, ये सारा कुछ पूरी टीम को दिखता है। ये भी दिखता है, लेकिन मेनली एक ये डैशबोर्ड बनता है। अब ये पूरे टीम को दिखेगा। पूरे टीम का मतलब क्या है, डेव टीम है, प्रोडक्ट ओनर है, स्क्रम मास्टर है। अच्छा, सिर्फ इतने ही लोग तो आईटी में काम नहीं कर रहे हैं ना सर, और भी लोग हैं जो बिजनेस ला रहे हैं, जो फाइनेंस रिलीज, पैसा रिलीज कर रहा है, मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट है, ऑल पीपुल आर, उन सबको मैनेजमेंट, इन सबको ये डैशबोर्ड दिखता है। अब ये डैशबोर्ड दिख रहा है तो उन्हें क्लैरिटी है कि नहीं 100% कि मेरी टीम कितना काम कर रही है, क्या काम कर रही है, कौन कौन सा यूजर स्टोरी डिलीवर हो गया। अब वो किसी से तो ये नहीं बोलेगा कि तुम मुझे डेली 5 बजे रिपोर्ट करो कि क्या काम किए थे, क्या काम नहीं किए थे। वो तो
ऐसा तो नहीं बोलेगा। वो क्या करेगा, जीरा का सीधे डैशबोर्ड ओपन करेगा और वहां से डायरेक्ट देख सकता है कि मेरी टीम ने क्या कर, अभी मेरे प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है, राइट। तो इसका फायदा क्या हुआ स्क्रम का, ट्रांसपेरेंसी। सबसे बड़ा फायदा ट्रांसपेरेंसी, 100% ट्रांसपेरेंसी है यहाँ। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट अजाइल स्क्रम। अब देखो यहाँ पे एक दो चीज और होता है जो अभी मैं बताऊंगा नहीं, ये आपको दिखाऊंगा जब प्रोजेक्ट हम काम करेंगे ना। तो क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड होता है, और अभी मैं आपको डेफिनेशन दे दूंगा, आप उस समय भूल जाओगे, लेकिन आप जब खुद से लाइव देखोगे ना तो वो कभी नहीं भूलोगे। और जब मैं जीरा पे काम करवाऊंगा तब मैं बताऊंगा दो और चीजें होती है। अच्छा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, टेस्टर का कुछ, डेव टीम का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में पूछते हैं। एंड दोज थिंग्स आर, दो ग्राफ बनता है। द फर्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बर्न डाउन चार्ट, एंड सेकेंड बर्न अप चार्ट। ये दोनों क्या होता है, आप ना गूगल पे डेफिनेशन खोजना ना कुछ, जब हम जीरा पे काम करेंगे अपने आप आपको पता चल जाएगा। ठीक है। कोई क्वेश्चन, मैं यहीं पे, अब जीरा हमारा, सॉरी, ये हमारा अजाइल स्क्रम खत्म हो गया ना। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा सम टेस्ट टेक्निक, और यहां से आपका स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स। सो अभी तक कोई क्वेश्चन या कुछ कंफ्यूजन, कोई कंसर्न गाइस, लेट मी नो। मैं पहले रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ।